नमस्कार। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान। पाठ है अपना पाठ संख्या 16, प्रकाश, भाग 2। इससे पहले पाठ संख्या 16 प्रकाश का भाग 1 पढ़ा था। क्या होता है प्रकाश, इससे संबंधित अपने पहले चर्चा कर ली थी भाग 1 में। अब कल क्या चर्चा की थी उसके बारे में एक बार पुनरावृत्ति के रूप में पढ़ लेते हैं, पूर्व ज्ञान से संबंधित। उसके बाद में तो पहला है परावर्तन के नियम। परावर्तन के 2 नियम पढ़े थे। पहला पढ़ा था आपतित किरण और परावर्तित, आपतित कोण और परावर्तित कोण हैं वो बराबर होते हैं। दूसरा था आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, वो तीनों एक ही तल में होते हैं। ये पढ़े थे नियम। उसके बाद में विसरित और नियमित परावर्तन पढ़े थे, जिसमें समांतर किरणें आती हैं और वापस परावर्तित होने के बाद में भी अगर समांतर जाती तो वो नियमित है, और बाद में समांतर नहीं जाती थी वो विसरित होती थी। और तीसरा है बहुमूर्तिदर्शी कैलाइडोस्कोप पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश श्वेत या रंगीन, इससे संबंधित अपन चर्चा करेंगे। तो सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। इसमें 7 रंग होते हैं। सूर्य का जो प्रकाश है वो अक्सर श्वेत रूप प्रकाश के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन इसमें जो रंग होते हैं वो अपने को दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन रंग कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं, जिस प्रकार इंद्रधनुष में होते हैं, प्रिज्म में होते हैं। आगे इससे संबंधित बात करेंगे नेत्र की संरचना। अपना मुख्य बिंदु है नेत्र की संरचना, इस पर अपन चर्चा करेंगे। नेत्र हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है। यह कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटना से बचाव कर सके। इसे पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या चोच्चमंडल कहा जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि नेत्र हमारी महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है। यानी जो ज्ञानेंद्रिय हैं अपनी 5, उनमें से नेत्र हैं वो एक महत्वपूर्ण है। यानी जिसके आँख हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, वो ज्ञानेंद्रिय है। इसकी आकृति है वो गोलाकार होती है, और इनका जो बाहर की तरफ जो आवरण होता है वो एक सफ़ेद होता है और कठोर भी होता है, जिससे नेत्र के जो आंतरिक भाग यानी अंदर के जो भाग हैं उनको दुर्घटना के रूप में बचाव के रूप में काम आता है। और इसके जो पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहा जाता है। इनके जो अग्रभाग होता है उनको क्या कहा जाता है? कॉर्निया या स्वच्छमंडल कहा जाता है। अब इससे कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियाँ होती हैं। जो आगे की तरफ कॉर्निया होता है उनके पीछे गहरे रंग की पेशियाँ होती हैं, जिसे परितारिका आइरिस कहा जाता है। आइरिस में छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। परितारिका से ही नेत्र के रंग का निर्धारण होता है। परितारिका ही नेत्र में आने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस लगा होता है जो प्रकाश के आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है, और इस परत को रेटिना कहा जाता है। क्या होता है कि कॉर्निया के पीछे रंग की पेशियाँ होती है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहा जाता है। और आइरिस में छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहा जाता है। ठीक है। अब परितारिका से ही नेत्र के रंग का निर्धारण होता है। किसी की नेत्र और कई जनों की नेत्र होती है, उसमें रंग में अलग अलग दिखाई देते हैं नेत्र के रंग, तो वो क्या है? परितारिका के रंग के निर्धारण से ही होता है। और अब क्या होता है? परितारिका है वही क्या होती है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कभी कभी अपन देखते हैं कि प्रकाश है वो ज़्यादा आता है तो आँख बंद हो जाती है अपने आप, और अगर प्रकाश की मात्रा कम होती है तो अपन आँख है वो अपने आप बड़ी हो जाती हैं। तो वो सब कौन करते हैं? परितारिका द्वारा ही वो क्या होता है? प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने पर ही कम खुलती हैं या फिर ज़्यादा खुलने का प्रयास करती हैं। अब पुतली के पीछे की तरफ एक लेंस लगा होता है। उस लेंस पर क्या होते हैं? आँख से वो जो अपन देखते हैं उनकी परत है वो फोकसित होती है, और उस परत को क्या कहते हैं? रेटिना कहा जाता है। जिस प्रकार आप चित्र देख रहे हैं इसमें देखो, पहले क्या है? पुतली और आइरिस है, और इनके पीछे की तरफ देखो रेटिना बना हुआ है। इस रेटिना पर क्या होता है कि अपन जो देखते हैं उनका जो सब वो फोकसित हो जाता है। चित्र है वो रेटिना पर फोकसित होता है, और आगे है वो लेंस लगा हुआ है, क्रिस्टलीय लेंस। ठीक है ना? ये बीच में से मोटा होता है और सतह में से पतला होता है, और इस लेंस से प्रकाश फोकसित होकर के आता है। और इस आँख के बीच के अंदर जो कोसा द्रव भरा होता है, ये एक द्रव होता है। अब अगर बात करते हैं कि आँख अपनी इतनी महत्वपूर्ण है तो इनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, इनकी देखभाल से संबंधित ध्यान देते हैं। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का प्रयोग करें।
अगर आपको डॉक्टर ने कहा है कि भाई आप चश्मा पहना के रखो, तो फिर उचित चश्मे का प्रयोग करना ही करना है। नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। नेत्र में कभी कभी क्या होता है कि अब अधिक अंधेरा होता है, वहाँ पर भी अपन आँख पर जोर लगाते हैं तो वो हानिकारक है, और अधिक सीधा प्रकाश में आते हैं तो भी हानिकारक है। सूर्य या कोई शक्तिशाली स्रोत को सीधे से नहीं देखना चाहिए। स्रोत है कोई शक्तिशाली, जैसे बड़ी लाइट है या फिर सूर्य के सामने एकदम सीधा कभी नहीं देखना चाहिए। अपने नेत्रों को कभी मत रगड़िए, नेत्र को कभी भी रगड़ना नहीं है। पठन सामग्री को निश्चित दूरी पर रखकर पढ़िए। अगर अपन पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है कि कभी कभी तो अपने दूर रख देते किताब, या फिर कभी अभी अपने पास में लेकर आ जाते हैं। अपने को निश्चित दूरी पर रख करके पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे अपने को आँख की अच्छी देखभाल हो सके। आहार में विटामिन ए लीजिए, यानी खाने में भी अपने को क्या लेना है, विटामिन ए लेना है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं क्या। चाक्षुष विकृति का मतलब है कि जो आँख से जो नहीं देख सकते हैं वो क्या पढ़ लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों के लिए ब्रेल पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह इनके लिए लोकप्रिय साधन है। जो आँख से नहीं देख सकते उनके लिए जो पढ़ाने की पद्धति होती है वो ब्रेल पद्धति का प्रयोग करते हैं। यह उनके लिए बहुत ही लोकप्रिय साधन है। यह पद्धति सन 1932 में लुई ब्रेल द्वारा अपनाई गई थी। इसमें सामान्य भाषा, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के ब्रेल कोड हैं, और इन पद्धति में अनेक भारतीय भाषाएं पढ़ी जा सकती हैं। क्या है इसमें, इस पद्धति को 1932 में लुई ब्रेल ने बनाई थी। इसमें सामान्य भाषा भी पढ़ सकते हैं, गणित पढ़ सकते हैं, या फिर वैज्ञानिक विचार भी पढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक विचारों से संबंधित भी ब्रेल कोड हैं, और इनमें अनेक भारतीय भाषा भी पढ़ी जा सकती है। अब इस पाठ से संबंधित आपको गृह कार्य करने हैं। नेत्र को चित्र सहित समझाइए। नेत्र का चित्र भी बनाना है, और इनकी संपूर्ण क्रियाविधि है उनको समझाना है। कैसे आइरिस होता है, कैसे प्रकाश प्रोक्षित होता है, कहाँ पर होता है, इससे संबंधित परितरिका सब समझाने की कोशिश करना है। दूसरा है नेत्र की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं, और तीसरा है ब्रेल पद्धति को समझाइए। तो आप अपनी किताब की सहायता से भी और इनको प्रश्नों को करना और पढ़ने की कोशिश करना। धन्यवाद। इस प्रकार अपना ये पाठ, प्रकाश वाला पाठ पूरा हुआ।